हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में, बुरा लगाना द्वारिकाधीश। कृष्ण ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। वाह भांजे वाह, भांजे खूब सेवा करो, दाऊ भैया की खूब सेवा करो। आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। देखो भांजे, दो ही रास्ते हैं, या तो युधिष्ठिर को सम्राट न मानो तो उससे युद्ध करो, जिसकी अनुमति ना तो पितामह भीष्म देंगे, ना गुरु द्रोण और ना तुम्हारे पिताश्री। इसका अर्थ तो यह हुआ मामाश्री कि हमने सहज में ही उनकी अधीनता को स्वीकार किया है, जो बाल्यकाल से हमारे शत्रु है। नहीं भांजे नहीं, एक दूसरा रास्ता भी है। वो क्या? वो ये, 4 और 2 6। 6 भांजे 6। वो ये कि तुम्हें उनका छोटा भाई बनकर जाना होगा। एक दास की तरह। दास की तरह नहीं भांजे, दास की तरह नहीं, बल्कि एक भागीदार की तरह। अर्थात ये कि तुम भी उनकी यश और कीर्ति में उनके हिस्सेदार बनकर एक सुखद परमानंद का नाटक करो। नाटक, सिर्फ एक नाटक, क्योंकि इस नाटक के साथ मेरी एक योजना जुड़ी हुई है। मामाश्री, फिर आपकी योजना? धीरज रखो भांजे, धीरज रखो। देखो, जरासंध की मृत्यु के बाद अब इस पूरे भरतखंड में कोई ऐसा गदाधारी योद्धा नहीं है जो गदा युद्ध में भीम को परास्त कर सके, केवल एक बलराम को छोड़कर। तो फिर ये कि एक न एक दिन तुम्हारा और पांडवों का युद्ध तो होना ही है। उस समय अर्जुन के बाणों का मुकाबला तो शायद कर्ण कर लेगा, लेकिन भीम की गदा से कौन टक्कर लेगा भांजे, कौन? तो फिर मुझे क्या करना होगा मामाश्री? बस इस उत्सव में सम्मिलित होकर तुम्हें किसी तरह बलराम को फंसाना होगा। देखो भांजे, कृष्ण तो चालाक है, मगर बलराम भोला भाला है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे लेकर उसे अपना गुरु बनाना होगा। तो फिर समझो कि तुम्हारा काम बन गया। यदि बलराम ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण कर दिया, तो समय आने पर भीम तुम्हारे सामने अपने आप घुटने टेक देगा। तो ये थी आपकी योजना मामाश्री? हाँ भांजे, यही मेरी योजना थी। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। निश्चय ही अति सुंदर भांजे, निश्चय ही। अच्छा तो महाराज आज्ञा दे। अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है? हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। महाराज, जाना तो होगा ही। कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं, वहां की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। परंतु मुझे आप दोनों को छोड़ने का जी नहीं करता। इसीलिए तो मैं दाऊ भैया को यही छोड़े जा रहा हूं, और उनका भी मन है कि वो कुछ दिन और यहां ठहरे, और उनके बदले मैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को ले जा रहा हूं। जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर, जाने दीजिए कन्हैया को।
वहाँ रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होंगी। फिर तो हमारा आपको रोकना अनुचित होगा। और अर्जुन आपका प्रिय सखा भी तो है। हाँ महाराज, तो अब हमें अनुमति दें। अवश्य, शुभ घड़ी भी है, प्रस्थान करें कन्हैया। लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भांजे, तुम्हारा काम तो अपने आप ही बन गया। कैसा काम मामाश्री? इतना भी नहीं समझते? कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं। द्वारिका। वो चले गए तो क्या हुआ? तो क्या नहीं भांजे, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? तुम्हें बलराम मिल गए हैं। बलराम, वो भी अकेले। हाँ, वो यहीं पे रुके हुए हैं। अब बताओ भांजे कि तुम्हारा काम बना या नहीं? मामाश्री, लगता तो है मामाश्री। तो बस तुम पूरी तरह से बलराम की सेवा करो, उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे ही भाल पर होगी। हाँ। ठीक है मामाश्री, ठीक है। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। कोई है? कोई है? मेरी राहों में फूल बिछाकर जिसने मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है, उसे मैं देखना चाहता हूं। अगर उस महाभाग ने मुझे अपने दर्शन दिए तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी।
इतने कष्ट उठाकर जिसने मेरा आतिथ्य किया है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। कृपया वो मेरे सामने आने का कष्ट करे। प्रणाम द्वारिकाधीश। दुर्योधन, तुम? हाँ बलराम भैया। प्रणाम द्वारिकाधीश, प्रणाम। शकुनी मामा, आप? स्वागत है आपका द्वारिकाधीश, स्वागत है। लेकिन इस तरह से फूलों का गालीचा बिछाकर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्वागत सभी का नहीं किया जाता है द्वारिकाधीश। कुछ माननीय हस्तियों का ही किया जाता है। आप शायद जानते नहीं, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। हाँ? दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश, पूजा। दुर्योधन, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, हस्तिनापुर के कल के राजा हो, फिर भी कितने विनम्र हो तुम। भीम जैसा नहीं है मेरा भांजा द्वारिकाधीश। भीम? हाँ, उसे तो दूसरों का अपमान किए बिना चैन ही नहीं मिलता है। विशेषकर बुजुर्गों का अपमान करने में तो वो सदा आनंद लेता है। किसका अपमान किया है उसने? जाने दीजिए ना बलराम भैया। अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में, बुरा लगा ना द्वारिकाधीश? मुझे भी लगा था, इसीलिए तो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। सच बोलूं, आप इतने बलशाली हैं फिर भी कितने विनम्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण से मिलना हुआ तो वो हंसते हंसते कह रहा था कि बलराम भैया तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? कन्हैया मेरा छोटा भाई है, उसे डांटने का मुझे पूरा अधिकार है। परंतु कृष्ण ऐसा कहां समझता है दाऊ भैया, कहां समझता है? वो तो कह रहा था कि बलराम भैया कभी समझदारी से काम ही नहीं लेते। ऐसा कहा कन्हैया ने? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। क्यों भांजे? हाँ मामा श्री, हाँ। द्वारकाधीश, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आपकी वजह से कोई द्वारका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलूं, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर? शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारकाधीश, अवश्य बन सकता है। लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारकाधीश, हाँ। उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो... दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। बधाई हो भांजे, बधाई हो। तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे, हाँ। भांजे वाह, भांजे खूब सेवा करो, दाऊ भैया की खूब सेवा करो। जय हो द्वारका।
गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। तुम्हारा अध्ययन जल्दी शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। राजकुमार बलराम की जय। राजकुमार बलराम की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। राजकुमार बलराम की जय। रुक्मिणी, तुम आ गई? अरे, आप तो ध्यानभंग थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामाश्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं रुक्मिणी। चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी।